समझ लूं तो उठाऊं नजरें, दिल जो संभले तो मैं फिर गुंबद खज़रा देखूं। अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बयान करेंगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के विलादत का। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 88 साल हुई तो उनके बड़े बेटे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की विलादत का वक्त उनके पूरे उम्र 100 साल थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सारा और हाजरा अलैहिस्सलाम के अलावा एक और शादी की, जिनसे उनके यहाँ 6 बेटे हुए। उनकी नस्ल अपने माँ के नाम पर बनी कतूरा कहलाई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुल उम्र 175 साल हुई। वह हेब्रोन यरूशलेम के करीब में मदफून हुए। अब उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब मिस्र से वापसी होकर फ़लस्तीन में रहने लगे, उस इलाके को कनान भी कहा जाता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस वक्त तक औलाद से महरूम थे। तौरात के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में फ़र्जंद के लिए दुआ की। अल्लाह ताला ने उनकी रिवायत को दुआ को कबूल फरमा लिया और उनको तसल्ली देते हुए ये दुआ इस तरह कबूल हुई कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की छोटी जोज़ा मोहतरमा हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम हामिला हुई। जब सारा अलैहिस्सलाम को ये पता चला तो उन्हें बतक़ाज़ाए बशरियत ये हाजरा से रश्क पैदा हो गया। इस सूरत हाल से मजबूर होकर हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के पास से चली गई। तौरात के मुताबिक उनका गुज़र एक ऐसी जगह पर हुआ जहाँ एक कुआं था। इस मकाम पर वह फरिश्ते से हम कलाम हुई और कहने कुएं का नाम जिंदा नज़र आने वाला कुआं रखा। थोड़े अरसे बाद हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के बेटे पैदा हुए और फरिश्ते के बशरत के मुताबिक उनका नाम इस्माइल रखा गया। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद बुखारी शरीफ में रिवायत है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम हाजरा अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर चले जहाँ आज काबा है। इस जगह एक बड़े दरख्त के नीचे जमजम के मौजूदा मकाम से ऊपर के हिस्से में उनको छोड़ दिए। वह जगह वीरान और गैर आबाद थी। वो पानी का भी नामो निशान न था। इसलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक मशकीजा पानी और एक थैली खजूर भी उनके पास छोड़ी और फिर मुंह फेर कर रवाना हो गए। हाजरा अलैहिस्सलाम उनके पीछे पीछे ये कहती हुई चली, ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तुम हमको ऐसी वादी में कहाँ छोड़ कर चले गए जहाँ ना आदमी है, ना आदमजाद है और ना कोई इंसान है। ये कहती चली थी मगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम खामोश चले जा रहे थे। आखिर हाजरा अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया कि तेरे अल्लाह ने तुझको ये हुक्म दिया है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, ये अल्लाह का हुक्म है। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना तो कहने लगी, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो बिलाशुबा वो हमको ज़ाये और बर्बाद नहीं करेगा। फिर वापस लौट आई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम चलते चलते एक टीला पर ऐसी जगह पहुंची कि उनके अहलो अयाल निगाह से ओझल हो गए। तो उस जानिब जहाँ काबा है रुख किया और हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ करने लगी, ए हम सब के परवरदिगार, तू देख रहा है एक ऐसे मैदान में जहाँ खेती का नामो निशान भी नहीं है। मैंने अपने बाज़ औलाद तेरे मुहतरम घर के पास लाकर बसाई है कि नमाज कायम रखे ताकि ये मुहतरम घर इबादत गुजार तौहीद से खाली न रहे। बस तू अपने फजल करम से ऐसा काम कर कि लोगों के दिल उनकी तरफ माइल हो जाए और उनके लिए ज़मीन के पैदावार से सामान रिस्क मुहैया कर दे ताकि तेरे शुक्रगुजार हो जाए। ये सूरह इब्राहीम की मफ़हूम है। आयत नंबर 14 और 37। हाजरा चंद रोज़ तक मशकीजा से पानी और थैली से खजूरें खाती और इस्माइल अलैहिस्सलाम को दूध पिलाती रही, लेकिन वक्त वो भी आ गया कि पानी ना रहा ना खजूर रही। तब वो सख्त परेशान हुई। चूँकि वो भूखी प्यासी थी इसलिए दूध भी न उतरा था, वो बच्चा भी भूखा प्यासा था। जब ये हालत दुगरदू होने लगी और बच्चा बेताब होने लगा भूख से, तो जब हाजरा इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोड़कर दूर जा बैठी ताकि इस हालत ज़ार से उसको आंखों से न देखे। कुछ सोचकर करीब के पहाड़ी सफ़ा पर चढ़ी कि शायद कोई अल्लाह का बंदा
नज़र आ जाए या पानी नज़र आ जाए, मगर कुछ नज़र ना आया। फिर बच्चा की मोहब्बत में दौड़कर वादी में आ गई। उसके बाद दूसरे जानिब की पहाड़ मरवा पर चढ़ गई, वहाँ भी कुछ नज़र ना आया। तो फिर तेज़ी से लौटकर वादी में बच्चा के पास आ गई और उस तरह 7 मरतबा किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मकाम पर चढ़कर फरमाया, यह वही सही बैन सफ़ा वल मरवा है जो हज में लोग करते हैं। आखिर में वो मरवा पर थी तो कानों में एक आवाज़ आई, चूँकि वो दिल में लगी थी। कहने लगी, कोई पुकारता है। कान लगाया तो फिर आवाज़ आई। हाजरा कहने लगी, अगर तुम मदद कर सकते हो तो सामने आओ। तुम्हारी आवाज़ सुनी गई तो अल्लाह का फरिश्ता जिब्रील सलाम है। फरिश्ता ने अपना पैर इस जगह मारा जहाँ जमजम है। एक जगह से पानी उबलने लगा। हाजरा सलाम ने ये देखा तो पानी के चारों तरफ बार बनाने लगी, मगर पानी बराबर उबलता रहा। एक जगह पहुंचकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला इस्माइल सलाम पर रहम चश्म फरमा। हाजरा ने पानी पिया और फिर इस्माइल सलाम को दूध पिलाया। फरिश्ते ने हाजरा से कहा, खौफ और गम न कर, अल्लाह ताला तुझको और इस बच्चे को जाया नहीं करेगा। ये मकाम बैतुल्लाह है जिसकी तामीर इस बच्चा इस्माइल सलाम और उसके बाप इब्राहिम सलाम की किस्मत में मुकद्दर हो चुकी है, इसलिए अल्लाह ताला इस खानदान को हलाक नहीं करेगा। बैतुल्लाह के ये जगह करीब के ज़मीन से नुमाया पानी में सैलाब दाएं बाएं इस हिस्से को बराबर करता चला जा रहा था। इसी दौरान में बनी जुरहम का एक कबीला इस वादी के करीब आकर ठहरा। देखा तो दूसरे थोड़े फासले पर वो लोग भी ठहर गए। जुरहम ने यह बात बखुशी मंजूर कर ली और वहीं मुकीम हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाजरा भी बाही में अंस व रफ़ाकत के लिए चाहती थी कि कोई यहाँ आकर मुकीम हो, इसलिए उन्होंने मुसरत के साथ बनी जुरहम को क़याम की इजाज़त दे दी। जुरहम ने आदमी भेजकर अपने बाकी मानदा अहले खाना को भी बुलाया, यहाँ मकानात बना दिए। इन्होंने इस्माइल सलाम भी रहते और खेलते, उनसे उसकी ज़ुबान सीखते। जब इस्माइल सलाम बड़े हो गए तो उनका तर्ज अंदाज, उनकी खूबसूरती बनु जुरहम के दिल में बैठ गई और उन्होंने अपने ख़ानदान की लड़की से उनकी शादी कर दी। उसके कुछ अरसा के बाद हाजरा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया। बुखारी शरीफ की तवील रिवायत किताबुल रुया किताबुल अंबिया में 2 जगह मनकूल है। उन दोनों से यही साबित होता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम वादी गैर ज़रा यानी बन खेती के सरजमीन मक्का में बहालत शेरगार की पहुँचे थे, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम अगरचे हाजरा अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्का के बयाबान व सहरा में छोड़ाए थे, लेकिन बाप थे, नबी वो पैगंबर थे, एहलिया वो बेटे को कैसे भूल सकते थे और उनकी निगहदाश्त से कैसे बेपरवाह हो सकते थे। वो बराबर उन बेआबोगह सहरा में आते रहते और अपने ख़ानदान की निगरानी करते रहते, जैसा कि इसी हदीस के आखिरी हिस्से से जाहिर होता है, जिसका जिक्र आगे आता है। अगरचे कुरान अजीज़ के किसी आयत से ये साबित नहीं कि इस्माइल सलाम सरज़मीन मक्का में किस सन में पहुँचाए गए, मगर रिवायत ये ज़माना कहती है कि इस्माइल सलाम शेर खारकी के ज़माना में पहुँचे थे। हज़रत इस्माइल सलाम की वफ़ात मकाम फ़लस्तीन में हुई। रिवायत में आता है कि हज़रत इस्माइल सलाम की वफ़ात तौरात के मुताबिक फ़लस्तीन में हुई और फ़लस्तीन में ही उनकी कब्र बनी और उनकी वालिदा हाजरा बैतुल्लाह के करीब हरम शरीफ के अंदर मदफून हुई। इनके पैदाइश हज़रत इस्माइल सलाम की तौरात के मुताबिक हज़रत इस्माइल सलाम के 12 बेटे थे जो 12 सरदार कहलाए और अरब के मुस्तकिल की कबाइल के जद्द कबीला बने, और एक लड़की थी जिसका नाम बशामा या महलत था। उसके बेटे नाइफ की नस्ल असाब हिजर कहलाई। कुरान अजीज़ में इस्माइल सलाम का तज़किरा 12 मुतअद्दिद बार आया है। सूरह मरियम में उनके नाम के साथ उनके औसाफ जमीला का भी जिक्र किया गया। याद करो किताब में इस्माइल सलाम का वो वादा का सच्चा था और नबी और रसूल और हुक्म करता था अपने अहल को नमाज का और ज़कात का और अपने परवरदिगार के नज़दीक पसंदीदा था। ये कुरान की आयत से साबित होता है। कई जगह उनका जिक्र आया है। हज़रत इस्माइल सलाम का किस्सा तमाम हुआ। अल्लाह हाफिज़। इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।